हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है वेट गेन के ऊपर। अगर आप वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 5 सीक्रेट टिप्स शेयर करूंगा जो आपको वेट गेन करने में हेल्प करेगा, जल्दी और इफेक्टिवली भी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर टिप आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हो सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इंक्रीज कैलोरी इनटेक प्रॉपरली। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले चीज़ जो ज़रूरी है वो है कि कैलोरी सरप्लस क्रिएट करना होगा। इसका मतलब है कि आपको अपनी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करनी होगी। ये प्रोसेस को समझना आसान है अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें तो। कैलकुलेट योर मेंटेनेंस कैलोरी सबसे पहले पॉइंट है। सबसे पहले आप अपनी डेली मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको अपनी बॉडी वेट को मेंटेन रखने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए। इसके लिए आप ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं जो आपकी हाइट, वेट, एज और एक्टिविटी लेवल के हिसाब से आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करके बताएगा। सेकेंड पॉइंट आता है ऐड 500 टू 700 कैलोरीज टू योर डेली इनटेक। अपनी मेंटेनेंस कैलोरी के ऊपर 500 टू 700 कैलोरीज एक्स्ट्रा ऐड करें ताकि आप कैलोरी सरप्लस क्रिएट कर सके। ये इंक्रीमेंट ग्रेजुअल होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सके। ज़्यादा कैलोरी से बॉडी को मसल गेन करने का सिग्नल भी मिलता है। थर्ड पॉइंट आता है चूज न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड। सिर्फ ज़्यादा खाने ही नहीं बल्कि क्वालिटी कैलोरी कंज्यूम करना भी ज़रूरी है। आप अपनी डाइट में न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड शामिल करें, जैसे हेल्दी फैट्स जिसमें आता है नट्स, सीड्स, पीनट बटर। अगर आप कंज्यूम कर सकते हैं तो एवोकाडो और ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड आता है आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जो कि है होल ग्रेन ओट्स, ब्राउन राइस और क्विनोआ जैसे कार्ब्स जो आपको एनर्जी लेवल प्रोवाइड करते हैं। तीसरा आता है लीन प्रोटीन, जैसे चिकन, फिश, एग, पनीर या टोफू जैसे प्रोटीन मसल रिपेयर और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है जो कि है अवॉइड जंक फूड फॉर कैलोरी सरप्लस। जंक फूड से कैलोरी लेना आसान है लेकिन वो एम्प्टी कैलोरीज होती हैं जो आपको सिर्फ फैट गेन करेगी और मसल गेन नहीं होगा उससे आपका। इसलिए हेल्दी कैलोरी सोर्सेज को ही प्रायोरिटी दें। चौथा पॉइंट आता है ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपना वेट और मेजरमेंट को वीकली बेसिस पर ट्रैक करें ताकि आपको पता चले कि आपकी कैलोरी इंटेक इफेक्टिव है या नहीं। अगर 2 से 3 वीक तक कोई चेंज नहीं होता है, बॉडी में चेंजेस नहीं दिखते, तो अपनी कैलोरी इंटेक बढ़ा सकते हैं। सेकेंड टिप है जो आपको ध्यान में रखना है वो है फोकस ऑन प्रोटीन रिच डाइट एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन मसल बिल्डिंग के लिए एसेंशियल है लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी आपकी डाइट का एक ज़रूरी हिस्सा है। प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं ताकि आप अपने मसल्स मास को गेन कर सकें। हर मील के साथ हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज लें, जैसे चिकन, फिश, पनीर, पल्सेस, ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपकी बॉडी को एनर्जी लेवल प्रोवाइड करता है जो वर्कआउट के दौरान आपको एनर्जी देता है। जैसे होल ग्रेन ओट्स, राइस और पोटैटो जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को अपनी डाइट में शामिल करें। प्रोटीन शेक या मास गेनर आपके सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं लेकिन पहले आप नेचुरल फूड सोर्स को ही प्रायोरिटी दें। अब तीसरी टिप है जो आपको ध्यान में रखना है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कंपाउंड एक्सरसाइजेस। वेट गेन के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर फोकस करना होगा लेकिन बिगनर्स के लिए सेफ्टी सबसे पहले आती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। वेट लिफ्टिंग से शुरुआत करें। अगर आप बिगनर हैं तो लाइट से मॉडरेट वेट से शुरू कर सकते हैं जिससे आप कंफर्टेबली लिफ्ट कर सकें। धीरे धीरे आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ वेट इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन फॉर्म और टेक्निक को ध्यान ज़रूर देखें ताकि आपको इंजरी ना हो। सही तरीके से वेट लिफ्ट करना मसल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड आता है आपका कंपाउंड एक्सरसाइज को इंक्लूड करें। कंपाउंड एक्सरसाइज वो मूवमेंट होती है जिसमें एक से ज़्यादा मसल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस। ये एक्सरसाइजेज आपकी बॉडी को मैक्सिमम मसल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करती हैं और जल्दी रिजल्ट दिखाती हैं। थर्ड पॉइंट आता है मसल हाइपोट्रॉफी के लिए सही रैप चुनें। अगर आपका गोल मसल गेन है तो रैप रेंज 6 से 12 रखें। इस रैप रेंज में मसल फाइबर ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं और उन्हें ग्रोथ का सिग्नल जल्दी मिलता है। फोर्थ पॉइंट आता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड फॉलो करें। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है आप वेट्स की या सेट्स या थोड़े बहुत बढ़ा दें, जिससे आपको मसल कंस्टेंटली चेंज होता रहेगा और आपका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फोर्थ पॉइंट आता है आपका रेस्ट पीरियड को भी कंसिडर करें। सेट्स के बीच में 60 to 90 सेकंड का रेस्ट दें ताकि आपकी बॉडी अगले सेट के लिए तैयार हो सके। फोर्थ टिप है ईट मोर फ्रिक्वेंटली थ्रू आउट द डे।
अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आपको दिन भर में फ्रिक्वेंट मील लेना ज़रूरी है। सिर्फ 2-3 मील से आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरा करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहें। ये टिप्स आपको इस अप्रोच को फॉलो करने में हेल्प करेगा। प्लान 5 to 6 मील डेली। आपका गोल होना चाहिए दिन में 5 से 6 मील लेना, जिसमें 3 मेन मील होने चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और 2 से 3 स्नैक शामिल होने चाहिए। ये इंश्योर करता है कि आपकी बॉडी को लगातार न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी मिलती रहे, जो मसल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है न्यूट्रिशन टाइमिंग का ध्यान रखें। वर्कआउट के आसपास आपको प्रोटीन और कार्ब से भरपूर मील लेना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को एक्सरसाइज के बाद मसल रिकवरी और ग्रोथ के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिल सके। पोस्ट वर्कआउट मील में आप हाई प्रोटीन फूड जैसे प्रोटीन शेक, एग्स, चिकन और फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब जैसे बनाना या राइस केक ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हाई कैलोरी स्नैक को शामिल करें। ऐसे स्नैक को चुनें जो कैलोरी डेंस हो और न्यूट्रिशियस भी, जैसे ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स, स्मूदीज एंड शेक्स, ग्रीक योगर्ट विथ हनी एंड ग्रेनोला। ये सब आपके स्टमक को फिल करेंगे और ये न्यूट्रिशियस भी है और आपके मसल ग्रोथ में हेल्प करेंगे। फोर्थ पॉइंट आता है पोर्शन साइज को ग्रेजुअली इंक्रीज करें। अगर आप शुरुआत में ज़्यादा मील नहीं ले पा रहे हैं तो धीरे धीरे अपने पोर्शन साइज और मील फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करें, ताकि आपकी बॉडी से अडेप्ट कर सके। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट आता है स्टे हाइड्रेटेड बट अवॉइड ओवर ड्रिंकिंग बिफोर मील्स। हाइड्रेशन भी ज़रूरी है, लेकिन मील के थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं, क्योंकि ये आपके अपटाइट को कम कर सकता है। इसलिए पानी को मील्स के बीच में या थोड़ा पहले ले लें। फिफ्थ और लास्ट टिप है गेट एडिक्वेट स्लीप एंड रेस्ट। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आपको सफिशिएंट स्लीप और रेस्ट लेना उतना ही ज़रूरी है जितना डाइट और एक्सरसाइज। यह आपके मसल रिकवरी और ग्रोथ को बूस्ट करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है 7 to 9 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप डेली। रोज़ 7 से 9 घंटे की स्लीप लेना आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ताकि आप मसल को रिपेयर कर सकें। जब आप सो रहे होते हैं तब बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, जो मसल बिल्डिंग और फैट लॉस के लिए इंपॉर्टेंट है। पुअर स्लीप से मसल रिकवरी स्लो हो सकती है और आपको फटीग भी फील हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है अवॉइड लेट नाइट हैवी मील्स और कैफीन। बेड टाइम से 2-3 घंटे पहले हैवी मील्स ना लें, क्योंकि ये स्लीप डिस्टर्ब कर सकती है। आप लाइट स्नैक जैसे योगर्ट्स या नट ले सकते हैं अगर आपको भूख लगती है तो। कैफीन और शुगरी ड्रिंक को भी अवॉइड करें, स्पेशली इवनिंग के टाइम पर। लास्ट पॉइंट है जो कि है रेस्ट डे को वर्कआउट रिजिम में शामिल करें। सिर्फ स्लीप ही नहीं बल्कि रेस्ट डे लेना भी ज़रूरी है। हर दिन वर्कआउट करने से मसल ओवरवर्क और फटीग फील कर सकता है, इसलिए वीक में 1 से 2 दिन रेस्ट डे शामिल करें, जो आपकी रिकवरी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे 5 सीक्रेट टिप्स जो आपको वेट गेन करने में मदद करेंगे। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट जल्दी दिखेंगे इसके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो स्ट्रगल कर रहे हैं वेट गेन करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।